हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 20। इसमें हम लोग जानेंगे साइंस का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन। ये दो बुक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सबका अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारा ये प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। बस अब जितना प्रैक्टिस सेट किए हैं उसी को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि अलग से नया बुक लेके प्रैक्टिस सेट बनाने का समय नहीं है। बस जितना बनाए हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, उसी में बेहतर स्कोर करने का सोचिए और झारखंड जीके बुक पढ़िए, लूसेंट बुक पढ़िए और मैथ पे फोकस कीजिए। तो चलिए साइंस का क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये जो औसत शक्ति है वो किसके बराबर होती है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, आंतरिक ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। तो वो क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग्य होता है। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ये सही है, क्योंकि ये जो नियम है वो इस पे निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भ करते हैं? तो ये किससे शब्द करते हैं? तो ऑप्शन जो ए है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति के प्रतिबंधित करने वाले नियम को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो सबको पता है कि किसी भी चीज में जो ध्वनि की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। सबसे ज्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो किसमें होती है? ठोस में। किसमें? ठोस में। तो इसमें पूछा गया है नंबर 1 है, स्टील में ध्वनि की गति 5960 cm सेकेंड होता है, जो कि ये गलत है। 5960 होता है पर मिनट सेकेंड क्या होता है? मिनट सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें गलती हो सकता है। नंबर टू है, निकेल में ध्वनि की गति 6240 मिनट सेकेंड है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 60-40 होगा। क्या होगा? 6040, जो कि इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा मिरन अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? क्योंकि ऑप्शन जो सी है, तेल और पानी, ये दोनों को अलग अलग करने के लिए कीपों और फनल के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। क्योंकि तेल और जो पानी है वो दोनों क्या है? विषममांगी मिश्रण हो जाता है मिलाने से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है? तो किसकी क्षमता की माप है? तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता का माप है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है, नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है।
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। चींटियों के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिल अम्ल पाया जाता है। और खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एंटोमोपोथोजेनिक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, डैश उत्तक की कोशिकाओं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तकाएं होती है। तो वे किस में होती है? विभाज्योतक में होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक शिकार है? तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो थैलेसीमिया जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? तो कौन करता है? वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। और ये जो वृक्क होता है वो मनुष्य का उत्सर्जी अंग होता है। क्या? उत्सर्जी अंग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, गर्भ निरोध गोलियों में डैश शामिल होता है? तो इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो कौन सा होगा? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? भेजा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य के स्थित होता है? तो कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो कौन सा होता है? कॉर्पेल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, फाइटो हार्मोन क्या होता है? तो फाइटो हार्मोन क्या होता है वो आपको बताना है। तो फाइटो हार्मोन जो होता है उसको पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और इस हार्मोन का जो उत्पादन होता है वो किस में होता है? तो पौधा में होता है। किस में? पौधा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर का नाम सुने ही होंगे। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीका। ये जो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम चेचक को टीका का तैयार चेचक का जो टीका होता है वो तैयार किए थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो इसमें कौन सा संगत नहीं है वो आपको बताना है। तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब हो गया आपका एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया। और जो ऑप्शन डी है यूट्यूब, वो अलग है। तो इसमें जो अलग है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो बैंकिंग रोबोट कहाँ है? तो भारत का जो पहला बैंकिंग रोबोट है उसका क्या नाम रखा गया? लक्ष्मी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। आप लोग साइंस का क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास ये रेलवे सामान्य विज्ञान का जो बुक आता है वो है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा।
उस अगर किन्हीं के पास वो बुक है तो आप पर डे सोचिए कि 100 क्वेश्चन को पढ़ना है। कभी कभी बस रिवीजन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बस रिपीटेड होता है, और उस बुक में भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से आपका साइंस कवर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलाटाइल मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ये सब क्वेश्चन हो चुका है बहुत बार। क्या कहलाता है? डिबगिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? तो अवीरा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, डैश में निर्देश 0 और 1 लिखे जाते हैं। तो किस में लिखे जाते हैं? मशीनी भाषा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बिट से भिन्न होता है। तो वो किससे भिन्न होता है? 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नंबर 136, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है वो बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, लिनक्स एक है। ये जो लिनक्स है वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, इंटेल नाम है। तो इंटेल आप लोग सुने होंगे क्योंकि इसका बहुत लैपटॉप वगैरह आता है। तो वो क्या है? एक कंप्यूटर की कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 18 जुलाई 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। किसका? इंटेल की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, यूनिक्स को इसमें लिखा गया है। तो यूनिक्स को जो लिखा जाता है वो किससे? सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो आपको बताना है। तो बेसिक है, सी भी कंप्यूटर की भाषा है, फॉर्ट्रन भी है। ये जो ऑप्शन सी में फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 141, बाइनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 141, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो इसको अगर ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम में इसका वैल्यू निकालेंगे बाइनरी नंबर में तो वो क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 142, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? तो वो कौन करता है? जीबीपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट पर सेकेंड। तो ये करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का नेटवर्क का कौन प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है रेन, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी पद कौन सा नहीं है? ये प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और एक प्रकार का ये हार्डवेयर हुआ। ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट से संबंधित ब्राउजर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145,
किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो हैकिंग क्या होता है? सर्चिंग होता है, नहीं सिक्योरिटी होता है, ये दोनों नहीं होता है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, इसमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 147, डक डकोगो है, तो ये क्या है वो आपको बताना है। एक ये सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। और ये जो सर्च इंजन है वो यूरोप में काफ़ी प्रचलित है। कौन सा? डक डकागो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, डैश सेलिक का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग? पीओपी का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो वो कौन सा है जो प्रभावित नहीं करती है? बॉर्डर। ये जो बॉर्डर कमांड है वो टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो कौन सा है? MS डॉस। ये जो MS डॉस है वो टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और कल से अब नया टॉपिक आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि मैं हर रोज़ प्रैक्टिस सेट या फिर कुछ ना कुछ वीडियो डालती हूँ पढ़ाई रिलेटेड। और जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा खासकर वही सब मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।